राजेश्वर दास जी, क्या ये सुनियोजित साजिश का हिस्सा ज्यादा नजर आता है? सीधा सवाल। पहले तो सभी को जय सीताराम, नमो नारायण, जय माता दी। देखिए कि जो पूज्य पाद शंकराचार्य जी के ऊपर ये न्यायालय में केस है, या यहाँ गंभीरता की बात है कि केस लगाने वाला कौन है, क्या उसका चरित्र है, क्या किस प्रकार से है, क्योंकि सनातन धर्म पर प्रतीक चिन्ह लग गया है। और जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं आता है तब तक ये अभी हवा में चल रहा है कि ऐसा सबूत मिल गया, ऐसा मिल गया, ऐसा मिल गया, ऐसा भी कुछ नहीं है। अभी थोड़ा प्रतीक्षा करना चाहिए और न्यायालय का। और दूसरी बात कि चाहे साधु समाज हो या सनातन धर्म हो, ये सबके लिए बड़ी गंभीरता की बात है कि आज एक पूज्यपाद पर लगा है तो कल आने वाले समय में दूसरे पर भी उंगली उठना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए इस पर बहुत गंभीरता से चर्चा करने की आवश्यकता है और बहुत ही गंभीरता से चिंतन का भी विषय है। और यहाँ पर जो ये बटकों की बात है, क्योंकि बटकों से चला था फिर बटकों पे ही आके खड़ा हुआ है, यहाँ पर ये जो आक्षेप लगाया जा रहा है, जो लांछन लगाया जा रहा है, क्या ये उस गुरुकुल के विद्यार्थी कभी गए हैं? क्या उनका एडमिशन हुआ है? क्या वहाँ पर कभी ये पढ़े हैं? क्या शंकराचार्य जी से कभी इनका संवाद हुआ है? क्या ये बद्रिकाश्रम में या विद्या मठ में बनारस में ये विद्यार्थी कभी रहे हैं? इन सारी चीज़ों का भी इस पर जांच होना चाहिए। दूसरी बात, जो बार बार पुष्टि की बात करते हैं, पॉस्को का जो भी इसका रिजल्ट होता है, जो भी स्थिति आती है, जो भी इसके जांच प्रक्रिया होती है, ये सब लिफाफा बंद होता है। और ये लिफाफा बंद से पहले ऐसे कौन सी सूचना जारी हो जाता है, कर रहे हैं कि सारी चीज़ें पुष्टि हो गई है। अरे भाई, पुष्टि हो गई, न्यायालय की बात करते हो ना, सब लोग संविधान की बात करते हैं, न्यायालय की थोड़ा सा प्रतीक्षा तो करें, क्योंकि उंगली उठाना तो आसान है, उंगली तो आप किसी पे भी उठा सकते हैं, लांछन किसी पे भी लगा सकते हैं। ये खबरें क्या प्लांट की जा रही हैं शंकराचार्य को और ज्यादा बदनाम करने के लिए कि पुष्टि हो गई है, कुकर्म की पुष्टि हो गई है, इन चीजों की जिस तरह का पूरा माहौल बनाया जा रहा है, ये खबरें आ कहां से रही हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी के साथ ही साथ ये सवाल, अब जरा जो लोग शंकराचार्य के खिलाफ में, मैं उनके पास आते हुए, प्रतीक भट्ट जी आपके पास आते हुए, आप जरा सोचिए, मतलब मुझे वो बॉबी देओल की जो आश्रम सीरीज आई थी ना, हम सब ने देखी है, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल उसी की तर्ज पर शंकराचार्य को फंसाने की पूरी साजिश रच दी जाए। मामला कोर्ट में है, कोर्ट ने अभी कोई फैसला दिया नहीं है। मैं हैरान हो रही हूं कि अभी तक पुलिस ने कोई पूछताछ भी नहीं की है शंकराचार्य से। तब तक हर रोज कोई न कोई एक व्यक्ति सामने आता है जो खुद को ब्रह्मचारी बताते हुए दावा करता है, उसकी ओर से ऐसे आरोप लगा दिए जाते हैं, खुद वो न जाने कितने मामलों में वांछित है, उसके ऊपर खुद गैंगरेप के आरोप लग चुके हैं, उसके ऊपर धोखाधड़ी के, जमीन कब्जाने के, एक मर्डर का मामला छोड़ दे तो तकरीबन सारे मामले उसके खिलाफ एक वक्त पर दर्ज हुए थे, कुछ में वो बरी हुए, कुछ में अभी भी चल रहे हैं। उन्होंने खुद 107 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर मामले दर्ज करा रखे हैं अलग अलग लोगों के खिलाफ। ऐसे लोग आकर शंकराचार्य, देखिए वो शंकराचार्य हैं या नहीं है, वो पदवी उनकी है या नहीं है, कोर्ट फैसला दे या धर्मगुरु मिलकर इसको तय करें, लेकिन किसी एक व्यक्ति अभी मुक्तेश्वरानंद पर लगातार इस तरह के लांछन एक ऐसे व्यक्ति की ओर से लगाया जा रहा है जिसके चरित्र में खुद ही 75 दाग हैं। अब ये आ गई मैडम द्विवेदी जी, अब इनकी ओर से कहा जा रहा है बड़ा रहस्यमय लोग, ऐसा लग रहा है नया आश्रम सीरीज देख कर आई हैं और जो भी दिमाग में है वो शंकराचार्य के साथ मर दो। अब ये दिन देखने पड़ेंगे क्या? और पूरा मामला कोर्ट में है, कोर्ट का फैसला आने दीजिए। पहले ही जजमेंट क्यों दिया जा रहा है कि शंकराचार्य ऐसे हैं, मतलब कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है उनके खिलाफ अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर। देखिए, शंकराचार्य पद चित्रा जी सर्वश्रेष्ठ था और सर्वश्रेष्ठ रहेगा, लेकिन हर व्यक्ति जो उस पर बैठा है वो सर्वश्रेष्ठ हो जाए, ये चिंतन और मनन का विषय है। देखिए, धर्माचार्य जब राजनीति में दखल देंगे तब राजनीति उन्हें अपने अखाड़े में घसीटेगी और फिर रोने पीटने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। वही हो रहा है, आपने भी तो वही किया। आपने अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं के चक्कर में चुनाव लड़ने से लेके क्या क्या नहीं किया। अब जब राजनीति आपको घसीट रही है, इस तरह के एंगल हर रोज निकल रहे हैं, तब लोगों को बुरा लग रहा है, तब लोगों को बुरा लग रहा है। एक बार तो उनका कम करके चुनाव लड़ा था, 18 साल का था, 25 साल का बताकर उसने चुनाव लड़ा है, तो सब तो इस रंग में एक ही जैसे नजर आते हैं ना। तो हमाम में सब नंगे। अब तो ऐसा लग रहा है कि बाबा सारे बाबाओं की जांच करा लिया जाए। ये तो बड़ा अच्छा होगा इस देश के लिए और सनातन धर्म के लिए कि सबके आश्रम की जांच करा ली जाए और ये पता लगाया जाए कि कहां कहां रहस्यमय लोग हैं, कहां कहां गुप्त कमरे हैं, कौन कौन से दरवाजे बंद रहते हैं, सारे आश्रमों की जांच करा ली जाए। अब जब चल ही रहा है ना, तो सारे बाबा कौन पाक साफ है वो निकलकर सामने आ जाए और किसके दामन पर दाग है सबका चरित्र पता चल जाएगा। चित्रा जी देखिए, इसे जनरलाइज नहीं कर सकते कि आप सबका जांच करा लें क्योंकि सब खराब हैं, लेकिन चित्रा जी धर्म का कवच पहनकर आप अपनी मनोकामनाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं पूरी कर रहे हैं,
तो वो सामने आएंगी ही, आज नहीं तो कल आएंगी। और यही चीजें और शंकराचार्य जो इनके गुरु थे उनके साथ भी हुआ था, वो कांग्रेस की गोदी में खेलते थे। तो निश्चित तौर पर जब आप इन सबसे दूर रहते हैं, बाकी शंकराचार्य के ऊपर इस तरह के आरोप क्यों नहीं लगते हैं, बाकी मीडिया में क्यों नहीं आते हैं, बाकी का ईगो क्यों नहीं आया, वो पैदल क्यों जाके स्नान कराए? आपने महाकुंभ का स्नान छोड़ दिया सिर्फ अपने एक ईगो की वजह से। अगर अभी भी सब संतों को यह समझ नहीं आ रहा है कि इनका ईगो, इनकी हठ धर्मिता कहीं ना कहीं स्नान और धर्म और सनातन से ऊपर चली गई है, तो इसके आगे मैं क्या कहूं। निश्चित तौर पर अगर उसका त्याग कर देंगे, ज्ञानी मानी होता है, लेकिन जब मानी इतना अभिमानी हो जाए कि उसे अपने अलावा कुछ ना दिखे, उसे लगे शासन, सत्ता, राजनीति सब मेरे अंडर है, तो उसका कहीं ना कहीं उसके दिन फिर सही नहीं रहते हैं। और वही हो रहा है जो आप देख रहे हैं, हर दूसरे दिन एक नया मौका निकल रहा है, हर दूसरे दिन एक नया आदमी आ रहा है। बोल रहे हैं कि राजनीतिक पंगा लेने की सजा मिल रही है इनको। राजनीतिक पंगा नहीं, आपकी जब बातों से यही धर्माचार समझ में आया कि इन्होंने राजनीतिक जो बयानबाजी दिए थे, हालांकि इनके गुरु को आपने कांग्रेस से जोड़ा। अभी हाल ही में इनका शंकराचार्य जी का बयान आया था, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है और उनको मंदिरों में जाने से रोक दिया जाए। इन्हीं शंकराचार्य के ऊपर अखिलेश यादव ने लाठीचार्ज किया था। तो अगर हर सरकार को या हर पार्टी को उठाकर देखे तो कुछ ना कुछ बयान इस तरह के वो देते रहे हैं, समय समय पर देते रहे हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि जब राज सत्ता से आप टकराएंगे तब तक धर्मगुरुओं का यही हाल बनाएंगे। अखिलेश से टकराए तो उन्होंने लाठीचार्ज करवा दिया। हालांकि अब राहुल गांधी का अभी जिन राज्यों में ये रहते हैं उन राज्यों से सीधे तौर पर सरोकार नहीं है, लेकिन उनको मंदिरों में जाने से मना करते हैं कि वो हिंदू धर्म से ताल्लुक नहीं रखते। अब योगी आदित्यनाथ पर बयान दिया तो आपका ये कहना है कि राज्य सत्ता से टकराए हैं तो उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। आपकी बातों से यही समझ में आया। देखिए, धर्म का कवच पहनकर अगर आप राजनीति करेंगे तो यही होगा। धर्म का कवच था ज्ञान का प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन ताकत, सत्ता और आपको जेट सिक्योरिटी चाहिए, उसके लिए धर्म नहीं बना है। अगर वो आपको चाहिए कि आपको 1000 लाखों फॉलोवर चाहिए तो आप राजनीति में आइए। धर्म का प्रचार प्रसार, जो भी सनातन धर्म में ऋषि महान लोग हुए हैं, वो कभी भी मीडिया के भूखे, वो कभी भी लाइमलाइट के भूखे नहीं रहे। लेकिन आज वो भूख दिखती है चित्रा जी, इसी वजह से बार बार आरोप लग रहे हैं। जिस दिन वो भूख नहीं दिखेगी कोई आरोप नहीं लगा पाएगा। यही एक शंकराचार्य बार बार मीडिया में क्यों आ रहे हैं, बाकी किसी और के ऊपर आरोप क्यों नहीं लग रहे हैं? जवाब ले लेती हूँ, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। अब भूख दिखती है, इतने गंभीर आरोप जिसके ऊपर लग जाएं उसको तो मीडिया का सहारा लेना ही पड़ेगा ना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।